गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देख रहे हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है मोर्टार। मोर्टार के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग की वीडियोस में देखा दिया है। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। वेल, मोर्टार है ना, में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो है उसका मिक्स प्रपोर्शन। मोर्टार मिक्स रेशियो पे क्वेश्चन आता है आपको, और ये रेशियो और कुछ नहीं है, दिस इज अ रेशियो ऑफ सीमेंट टू सैंड। इसका रेशियो होता है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब अगर मैं यहां बात करूं तो ये जो 1 है ये सीमेंट का रेशियो है, यानी अगर एक मैं बोल रही हूँ 1/6 पोर्शन इज कवर्ड बाय सीमेंट, तो जो यानी आपका बचा हुआ 5/6 है वो कौन कवर कर रहा है? सैंड कवर कर रही है। तो आपको क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे करके आप समझने की कोशिश करना, ये रेशियोज दिए हैं आपके। तो अब आपके सारे इतना पढ़ने की ये पूरे जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या पढ़ना है? ब्रिक मेसनरी, हाफ ब्रिक मेसनरी, सीलिंग प्लास्टरिंग, एक्सटर्नल वॉल प्लास्टरिंग, इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग, ठीक है, स्टोन मेसनरी, पॉइंटिंग वर्क। पॉइंटिंग वर्क में आपको एक और लिख लेना, 1:3 भी होता है, क्योंकि ये दो टाइप की पॉइंटिंग होती है, एक होती है स्टोन पॉइंटिंग और एक होती है ब्रिक पॉइंटिंग। ठीक, मैं भी सब समझाऊंगी पॉइंटिंग का क्या मतलब, ये सब बाकी सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, ब्रिक मेसनरी और स्टोन मेसनरी में तो आप फर्क समझते हो, ठीक है। पहले मोर्टार का यूज बता दे रही हूँ, जिससे आपको आप एकदम कॉन्टेक्स्ट रहित ना रहो। ओके, तो मोर्टार का ये मान लो, ये दो ब्रिक है, ये फ्रॉग है ना, ये फ्रॉग है। ओके, दो ब्रिक है, इन दो ब्रिक के बीच में एक पेस्ट लगाया जाता है इन दो ब्रिक को जोड़ने के लिए, उसे मोर्टार बोलते हैं। अब ये पेस्ट तो लगा दिया, एक वॉल भी बन गई मेरी, ये पूरी ऐसे बोलते ना, ब्रिक्स की वॉल भी बन गई मेरी, ठीक है। यस, तो ये वॉल बनाने का जो प्रोसेस था ये हो गया आपका ब्रिक मेसनरी, ठीक। अब ये सेम चीज दो स्टोन, दो पत्थरों के बीच में की जाए तो ये स्टोन मेसनरी, इसके इनको जोड़ा जाए एक पेस्ट के थ्रू, मोर्टार के थ्रू, तो स्टोन मेसनरी। क्लियर? अब ये जो ब्रिक मेसनरी है, इस ये ऐसे तो आपको दीवारें दिखती नहीं है, इसके ऊपर भाई एक स्मूथ फिनिशिंग लाई जाती है, प्लास्टर करते हैं, ठीक है, तो उसको प्लास्टरिंग है। अब इसमें कौन कौन से एक्सटर्नल प्लास्टरिंग होती है, इंटरनल प्लास्टरिंग होती है, और सीलिंग यानी छत की प्लास्टरिंग होती है, और इसके लिए रेशियोज बदलते हैं। इसका रीजन बहुत कॉमन सेंस का रीजन है, ठीक है। अब देखो, जब तुम एक्सटर्नल वॉल्स की बात कर रहे हो, यानी उन्हें बहुत ही बोलते हैं ना सीवियर वेदर कंडीशन फेस करनी है, जहां भी तुम्हें बहुत ज्यादा बोलते हैं ना सीरियस वेदर कंडीशन फेस करनी पड़ रही है, वहां पे सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे हार्डनिंग देनी है तुम्हें, ठीक। तो ऐसे करके हर एक में आप लॉजिक देखना कि भाई क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंटिंग वर्क की बात करते हैं। पॉइंटिंग वर्क की अगर मैं बात करूं तो पॉइंटिंग वर्क का सीन क्या है? अगर मैं पॉइंटिंग वर्क की बात करूं तो पॉइंटिंग वर्क क्या होता है? बेसिकली जब आपने पूरी दीवार बना दी, ठीक है, मान लेते हैं ये बना दी, इनके बीच में ये डाल दिया, अब बीच बीच में गैप छूट गया आपके से, थोड़ा सा गैप छूट गया है, तो एक आप ऐसे ट्यूब लेते हो बेसिकली। ओके, ट्यूब में आप पूरा मोर्टार भरते हो और आप पॉइंटेड टिप से इनके बीच में फिलिंग करते हो, वो गैप्स को फिल करते हो, ठीक है, या पुराना मोर्टार निकाल के नया मोर्टार लगाते हो, तो उसको पॉइंटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंटिंग स्टोन्स के लिए भी की जाती है, ब्रिक के लिए भी की जाती है, इसलिए आपको डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखना, आपका स्टोन के लिए 1:2 का रेशियो है, बट ब्रिक के लिए 1:6 का रेशियो, यानी ब्रिक में सैंड ज्यादा यूज होती है। ओके, तो आप मान के चलो कि अगर मैं यहाँ पे अगर लेना चाहूँ कि पॉइंटिंग वर्क अगर स्टोन का है, तो आप ले लो 1:2 वाला, और ब्रिक के लिए है तो 1:3 वाला ले लेना। ओके, तो ये आपका एक बहुत ही छोटी वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मोर्टार मिक्स रेशियो क्या होता है। आप पूरा डिटेल जो भी मैंने आपको ओरली समझाया है, आप उसको लिख के आ सकते हो, आप बता सकते हो भाई मेजरिंग क्या होती है, प्लास्टरिंग क्या होती है, पॉइंटिंग क्या होती है। कंसेप्ट मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।